और फरिश्ता ग्रुप को तहे दिल से स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बाप दादा की वरदानी ताज और तखत धारण करते हुए अतीन्द्रिय सुखों की झूला में झूलते हुए बाप दादा के मस्तक मणि तखत नसीम फरिश्ता ग्रुप की भाई बहन को हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आज हमारे फरिश्ता ग्रुप की सौभाग्य यह है कि हमारे बीच में उपस्थित है गुजरात न्यू लोटस हाउस अहमदाबाद से बाप दादा के लाडली राजदुलारी कोलीहंस भारती दीदी जी फरिश्ता ग्रुप की भाई बहन की तरफ से आपको तहे दिल से स्वागत है दीदी जी। आप ऐसे निराले प्रभु पसंद लोग पसंद पर्सनालिटी है जिसके बारे में जितना भी बोला जाए शायद कम होगा। आप बाबा की ज्ञानामृत पान करने में गोल्डन जुबली पार कर चुके हैं, रिकॉर्ड पार कर चुके हैं। 32 साल से आप बाबा की ज्ञान यज्ञ में समर्पित हैं। आप एक आध्यात्मिक और श्रृंखलित परिवार को बिलोंग करते हैं। आप कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट की उच्च डिग्री हासिल की है। आप बाबा की ऐसे तकदीरवान बच्चे में एक है जिन्होंने कितने नामी ग्रामी पर्सनालिटी को बाबा की पहचान बताई है, जैसे कि इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी और नामी ग्रामी सिने स्टार हेमा मालिनी जी, अमरीश पुरी जी और ढेर सारे क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्भुक्त हैं। दीदी जी, आप अनेक नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स, पावर वाइब्रेशन, पॉजिटिव चेंज आदि। दीदी जी, आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के बिजनेस विंग और ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल्स विंग की एक्टिव मेंबर भी है। अनेक विदेशी भाई बहन के लोटस हाउस में आप के लिए अनेक प्रोग्राम आध्यात्मिकता की भी पहचान दिए गए। भारती दीदी जी, हमारे फरिश्ता ग्रुप की भाई बहन की तरफ से आपको आंतरिकता और प्यार भरी उदार गुलदस्ता से और शुभकामना और शुभकामना की करताली से पवित्रता की इलेक्शन से और सम्मान की चुनरी से स्वागत है। दीदी जी, आप अपना बहुमूल्य समय देते हुए अनेक तपस्या और साधना की आधार पर आध्यात्मिक जीवन का अनुभव इस विषय पर हमें अनुभव मूर्त बनाए, ये हमारी फरिश्ता ग्रुप की ओर से आपकी रिक्वेस्ट है। दीदी जी, आप क्लास शुरू कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सद्गुरु बाबा और सद्गुरुवार और विशेष सामने फरिश्ता ग्रुप है जो है ही फरिश्तों के समान, और कहते हैं उड़ीसा अर्थात उड़ने वाले। तो उड़ने वाले कौन हुए? फरिश्ते। तो आप फरिश्तों ने आज हमें उड़ीसा की भूमि पर वेलकम किया आपके भाव भरे शब्दों के द्वारा। तो आपको भी थैंक्स है। आज कहा गया है कि इस आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव आपके साथ शेयर करने को
वैसे तो देखा जाए बाबा के बच्चे कोटों में से कोई में से भी कोई बाबा ने पसंद किए हुए बच्चे, तो हर एक आत्मा विशेष आत्मा है। लेकिन इन विशेष आत्माओं के बीच भी बाबा माला बनाते हैं, और माला का हर मणका अमूल्य है, क्योंकि जब तक अमूल्य नहीं तब तक माला में सिलेक्ट नहीं हो सकता है। सिलेक्ट होने से ही माला बनती है। इस संगम युग के अंदर बाबा का गुरु भाई बनने का चांस जो हम बहनों को मिला है, इतना भाग्यवान है। तो मैं समझती हूँ इस संसार की आत्माओं में से तो है ही हम सब ब्राह्मण भाग्यवान, लेकिन इन ब्राह्मणों के बीच में भी सबकी विशेषता अनुसार हर एक भाग्यवान है। हर एक बाबा के बगिया के फूल की अपनी खुशबू है, और बाबा का बगीचा इन वैरायटी खुशबुओं से सजा हुआ है। बाबा स्वयं ज्ञान सागर है, और वो ज्ञान जैसे कि हम बच्चों को बाबा बांटता है, तो हम ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर को हप कर रहे हैं। तो हम सब वो ज्ञान चिड़ियाएं हैं। ज्ञान बांटना अलग बात है, ज्ञान सुनाना अलग बात है, लेकिन जब वही ज्ञान हमारे जीवन में धारण हो जाता है और एक अनुभव का रूप लेता है, और उस अनुभव को शेयर करना, तो जैसे एक एक महावाक्य के अंदर शक्ति भरती जाती है। तो न केवल हम ज्ञान से सेवा करते हैं, लेकिन हम अपने अनुभव से, वो अथॉरिटी के बोल से, वो शक्ति भरे बोल बन जाते हैं। और जब वो शक्ति भरे बोल बन जाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो बोल कैसे होते हैं? तीर से जैसे बाण निकलता है और सामने वाले को छेद कर देता है, तो जब अनुभव की बात हम शेयर करते हैं, तो कईयों के जीवन को पलटने वाली वो बात हो जाती है, क्योंकि अथॉरिटी भरे बोल होते हैं। तो मैं अपनी यात्रा जो शुरू से हमने की, अर्थात बचपन से ही पिताजी के साथ बाबा के घर में आना हुआ, लेकिन उस वक्त ज्ञान तो हमारे में नहीं था, लेकिन बाबा के घर की खुशबू, वो सिंप्लिसिटी, वो पवित्र वातावरण, वो प्यार भरे बोल,
और बाबा के घर की टोली। तो टोली और बोली वही बच्चों के आकर्षण का केंद्र होता है। तो हम बचपन में पिताजी के साथ ऐसे ही आते थे। हमारा जन्म सिंधी परिवार में हुआ, तो आप सब कहानियां तो सुनते हो कि वो लोग सुनते सबका है, करते अपनी मन का है, और जल्दी से कहीं पर भी सरेंडर नहीं होते। हाँ हाँ करके खुश जरूर करते हैं, लेकिन एकदम से कहीं फिदा हो जाना, ये बात उन्हों के अंदर नहीं होती। तो हम तो बचपन से आते थे, तो जैसे बचपन में वो ज्ञान का बीज तो पड़ा, लेकिन उसको अंकुरित होने में काफी वक्त लगा। बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। कहने का भाव, बचपन तो दीदियों की गोद में पलते हुए निकल गया, लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो हमारा सौभाग्य था कि उस वक्त चिल्ड्रन ईयर डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने। तो हमारे सेंटरों पे, हमारे नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के सेंटरों पे बच्चों के क्लासेस होते थे, और वेकेशन में हम बाबा के घर जाते थे, मधुबन जाते थे। तो विशेष उस वक्त शुरू की पालना, शुरू में दादी का सानिध्य, शुरू में दादी प्रकाश मणि का लाड प्यार, और स्पेशल वक्त निकालना, क्योंकि दादी को ये खुद का अनुभव था, क्योंकि वो भी ऐसी ही आयु में आए थे और सारी संस्था के संभालने के निमित्त बने। तो बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, ज्ञान सुनाना है या धारणाओं को जीवन में लाना है, तो दादी के अंदर बहुत सुंदर कला थी। जैसे अन्न की शुद्धि, दादी बच्चों को इतना प्यार से सिखाती थी कि बच्चे तुम क्या खाओगे, अगर मैं वो खिलाऊं तो वो चीज बाहर की नहीं खाओगे ना। तो उस वक्त तो बच्चों को मिल रहा था, लेकिन वो संस्कार बन रहे थे। तो दादी ने जो हमारा बचपना धारणाओं से सींच लिया, प्यार से सींच लिया, वो भी निस्वार्थ प्यार, तो कहते हैं कि बचपन अगर इतना सुंदर जाए तो जब वो वृक्ष बड़ा होता है तो अवश्य फल देता है। उसके बाद कन्या जीवन, कन्याओं के क्लासेस, कन्याओं की भट्टियां, और उसमें भी बाबा का संदेश जो विशेष हमारे लिए आता था। तो उसने जैसे कि एक एक कदम, एक एक ईंट जीवन की रखता गया। बाबा हमेशा संदेश में विशेष भेजता था, भारत की नहीं परंतु विश्व की सेवा करने वाली है। तो उस समय तो हमें हंसी आती थी कि भारत की सेवा में भी निकलेंगे कि नहीं, तो विश्व की सेवा की कहाँ बात है। लेकिन बाबा के संदेश के केवल शब्द नहीं थे, बोल नहीं थे, लेकिन एक एक बात प्रैक्टिकल होती गई, एक एक बात साकार में होती गई।
मुझे याद है लास्ट में 12th स्टैंडर्ड में हम जब पढ़ते थे तो बाबा को पर्सनल जो मुलाकात होती थी, ऐसे पहली बार मुलाकात हुई, लास्ट पर्सनली जो बाबा से मिले। ऐसे तो बाबा से पर्सनली काफी टाइम मिले थे, लेकिन वो बच्चे होते थे और टीचर के साथ जाते थे, और बाबा क्या कहता था क्या नहीं कहता था वो तो याद नहीं, लेकिन वो 12th स्टैंडर्ड की बात याद है हमें। उस वक्त बाबा को मिलने गए तो हमारी टीचर ने हमको कहा कि हम साजन से मिल रहे हैं। तो साजन से मिलने जाती है सजनी तो पूरी सज धज के जाती है। तो हमारा जो ड्रेस है ब्रह्मा कुमारी ड्रेस, वो पहनना चाहिए और तब बाबा से मिलना चाहिए। तब बाबा विशेष दृष्टि देता है, विशेष प्यार देता है। तो हमने कहा देखो भाई, हम तो लाए भी नहीं है और ऐसी बात होती नहीं है, बाबा तो सबको एक जैसा प्यार करता है। तो उन्होंने जिद किया, नहीं ऐसा ही होता है। तो हमने कहा चलो ये भी अनुभव कर ले। तो मुझे याद है जब हम सीधा बाबा के पास गए तो बाबा ने हाथ पकड़ा और कहा तुम मेरी बच्ची हो ना। तो मन के अंदर एक सेकंड के लिए संकल्प आया, मैं आपकी हूँ तभी तो आपके सामने हूँ और मेरा हाथ आपके हाथ में है। फिर बाबा ने कहा तुम मेरी सदा बन करके रहोगी ना। तो बाबा कह रहा है तो मना कैसे करे। तो हमने ऐसे ही हाँ बोला, ना सोचा ना समझा, लेकिन ऐसे ही हाँ कर दी। फिर बाबा ने एक और वरदान दिया कि बच्ची तुम रेडी ब्रह्मा कुमारी हो। अब रेडी ब्रह्मा कुमारी क्या होता है, ना उस वक्त समझ थी ना कुछ था, लेकिन उस बात को हम जैसे कि बाबा को मिले वहीं छोड़ दे। लेकिन उसके पश्चात आगे पढ़ाई पढ़ी और वो पढ़ाई पूरी करने के बाद, लेकिन वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते एक इंस्टेंट मुझे याद है कि बाबा कैसे बुद्धिमानों की बुद्धि है, कैसे किसी को अपना बना लेता है। उसके पास हर कला है और हर वक्त पे वो उस वक्त को यूटिलाइज करता है। तो जब मैं एमकॉम पार्ट 1 में थी तो मुझे याद है हमारे पापा का जो लौकिक पिता है उसका बाईपास सर्जरी हुआ था, और उस वक्त बाईपास सर्जरी इतना फेमस नहीं था और इंडिया में एक ही जगह होता था, वेलूर के अंदर। 87 की मैं बात कर रही हूँ। तो उस वक्त बाबा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया, उसका टोटली नर्सिंग और डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट और केयर सब कुछ। तो वो इंस्टेंट मैं इसीलिए बताती हूँ कि लौकिक में पापा के साथ प्यार था, पापा के अंदर मोह था, पापा के अंदर रग थी। तो वो लौकिक प्यार को बाबा ने अलौकिक प्यार में कैसे बदला। तो उस वक्त ऑपरेशन के वक्त बॉम्बे के अंदर हम लोग जहां जिस स्थान पर रुके हुए थे वो मंदिर था, गुरुद्वारा था। तो मैं ऑपरेशन होने वाली है कल और मैं आज भले मंदिर में बैठी थी लेकिन दिल बाबा के पास था। मैं बाबा से रूह रिहान कर रही थी कि बाबा कल ऑपरेशन है, उसको ठीक से करना है तुम्हें। तो बाबा ने उसी वक्त मुझे वो सीन साक्षात्कार करवाया कि जो 12th स्टैंडर्ड में बाबा ने मेरे से वायदा लिया था कि बच्ची तुम मेरी बनोगी ना, सदा मेरी रहोगी ना, तुम रेडी ब्रह्मा कुमारी।
तो वो सीन याद करवा के ये याद करवाया कि तुमने तो वायदा पूरा नहीं किया है। तो तुम वायदा पूरा करोगी तो हम भी आपके साथ ये वायदा पूरा करेंगे कि आपके लौकिक पिता को ठीक करेंगे। तो वो उस वक्त मुझे रियलाइज करवाया, वो उस वक्त साक्षात्कार करवाया, और बाबा ने मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वो परिवर्तन कर दिया। क्योंकि तब हमने वायदा किया था, फिर तो सोचा भी नहीं उस बारे में, कभी उस बात को ध्यान भी नहीं दिया। तो जैसे बाबा ने उस वक्त स्ट्राइक करवाया और अंडरलाइन करवा दिया कि अभी बाकी का जीवन मुझे बाबा की सेवा में ही लगाना है, तो उसी वक्त हमने बाबा से वायदा कर लिया, बाबा अभी ये जीवन सेवा के लिए ही यूज होगा और कोई चीज के लिए नहीं। तो वैसे तो बताया कि सिंधी परिवार, माता जी भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान में आने लगी थी, पिताजी तो थे पक्के, लेकिन माता जी हमेशा कहा करती थी कि तुम्हें सेंटर पे सारा दिन नहीं रहना है, भले दिन भर रहो लेकिन रात को घर आना है, भले मैरिज नहीं करो, भले ब्रह्मा कुमारी जैसा जीवन जियो, लेकिन घर में रहना। लेकिन जब ये घटना हुई पिताजी की, उस वक्त हमने बाबा से संकल्प ले लिया, बाबा से रूह रिहान कर ली। तो जैसे ऑपरेशन के बाद हमारे लिए दरवाजे खुल गए और मन में एक ही ठान ली, बस ऑपरेशन पूरा हो, पिताजी को घर छोड़ के मैं कैसे मेरा जीवन, ये जीवन बनाऊं। कहने में तो यही आता है कि घर का बंधन होता है, माँ बाप का बंधन होता है, लेकिन मैं तो कहूंगी सबसे बड़ा बंधन अपने मन का होता है। क्योंकि घर के अंदर एक ही बच्चे होने के कारण, इतना लाड प्यार से पलने के कारण, और इतना स्वतंत्र जीवन था, क्योंकि फादर को बिजनेस में हेल्प करती थी, तो घर में तो रहती ही नहीं थी, बिजनेस में हेल्प करती थी। तो अपने जीवन को समेटना, इतनी स्वतंत्रता वाले जीवन से ब्रह्मा कुमारी जीवन में आना तो मेरे लिए ही कठिन था। तो मैंने अपने मन को तैयार करना शुरू किया। बाबा के घर में कोई भी बहन एब्सेंट होती थी तो उसकी सेवा करना, उसकी फॉक्सी भरना, उसकी जगह भरना सेंटर पे। फिर चाहे कोई भी क्षेत्र की बहन हो, कोई भी डिपार्टमेंट की सेवा करती हो वो बहन हो, उसका डिपार्टमेंट संभाल लेना सेंटर पे। तो ऐसे करके हमने अपने आप को ब्रह्मा कुमारी जीवन के लिए तैयार किया, हमारे मन के बंधन को वहां खत्म किया। तो जब पिताजी ने देखा कि इनका लक्ष्य अभी एक ही है, इनको अभी एक ही चीज दिखती है, तो उन्होंने रोका नहीं। माँ थोड़ा डरती थी कि इसको रोकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी को वो कहा गया था कि अगर ये 7 दिन में ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो ये इस दुनिया में नहीं होंगे। तो जैसे हमने उनकी सेवा की, जैसे हर तरह से पैसे का अरेंजमेंट, हर चीज का अरेंजमेंट, डॉक्टरों का अरेंजमेंट, उनसे बात करना, हर चीज का अरेंजमेंट किया, तो उसके बाद घर में सब यही समझने लगे कि ये हमारी बच्ची नहीं है, हमारे घर में एक फरिश्ता है। और हमारे पिताजी तो मुझे इस नजर से ही देखते थे। तो इसको रोकना मना कुछ अशुभ हो जाना। तो बाबा ने हमने देखा बुद्धिमानों की बुद्धि,
जहाँ मोह की रग है, जहाँ जिस रिश्ते में मोह की रग है, उसी रिश्ते को अपने साथ ट्रांसफर किया, उस रिश्ते को अलौकिक बनाया। वही हमारा प्यार बाबा से जुटा। लेकिन मैं इतना कहूंगी, भले सिंधी परिवार से होते हुए भी धारणाएं इतनी पक्की थी, अन्न की शुद्धि इतनी पक्की थी, पिक्चर नहीं देखना, कॉलेज में पढ़ना, 6 थिएटरों के बीच में कॉलेज होते हुए भी एक पिक्चर नहीं देखना, रात को बहुत जल्दी सोना 9 बजे। कई बार तो ऐसे सोती थी कि पिताजी घर में आते भी नहीं थे, उनका चेहरा भी नहीं देखती थी, और सवेरे स्कूल चली जाती थी। 10-10 दिन हो जाते थे, पिताजी का चेहरा नहीं देखती थी। तो वो धारणा की जो मजबूती होती है, जो धारणा की फाउंडेशन होती है, वो हमारे जीवन को तय करती है कि हम किस दिशा में जाएंगे। और वो दिशा, वो रास्ता क्लियर होता जाता है और वो रास्ता बनता जाता है। परंतु फिर भी हमारी माता छुट्टी देने वाली नहीं थी। परंतु बाबा हर रास्ता क्लियर करता है, ये हमने देखा। हमें कुछ भी जीवन के अंदर करना नहीं पड़ा। उस वक्त की बात है 89 की, हमको 7 मास हुए थे गांधीनगर सेंटर पर रहे हुए, पर माताजी ने अभी छुट्टी नहीं दी थी, कपड़े लेके नहीं दिए थे, फिर भी हम रह रहे थे। परंतु उस वक्त दादी जानकी बीमार हुई थी और उनको नया जीवन मिला था। सुख शांति भवन में आए हुए थे, 1 मास से ज्यादा रहे हुए थे। तो ऐसे समय पे कैलाश दीदी गांधीनगर वाली, वो हमको मणिनगर लेके आई, क्योंकि दादी को भोग लगाने की बाबा के प्रति भावना इतनी गहरी थी। भक्ति के हिसाब से, जो भक्ति के अंदर प्रसाद की वैल्यू होती है, ऐसे दादी के अंदर भोग के लिए वैल्यू थी। तो उन्होंने, मुझे याद है आज भी, दाल पकवान बनाने के लिए दीदी को बुलाया था। तो दीदी मुझे साथ लेकर के गई थी, और जैसे ही दादी वो पकवान बनाने के बाद दादी दीदी से मिली, तो मैं भी साथ थी। और उस वक्त ये लोटस का केंद्र, छोटा सा केंद्र, शायद आप लोगों ने देखा हो, बहुत छोटा सा मकान था, वो लिया था। और बड़ी दादी भी चिंतित थी कि यहाँ किसको बिठाए, क्या करे। और वो सोसाइटी भी सिंधियों की थी, सिंधियों के अलावा किसी को अलाउ भी नहीं था। तो वो भी ढूंढ रहे थे क्या करे, किसको रखे, कैसा किया जाए। और सरला दीदी भी उस बात के लिए चिंतित थी। लेकिन कहते हैं कि जिसका लिखा हुआ होता है वो होकर के ही रहता है। तो हम दादी के सामने जैसे ही आए, दीदी ने परिचय दिया दादी को। दादी ने तुरंत सरला दीदी को कहा, मुझे इसी बच्ची को वहां बिठाना है, लोटस में मुझे इसी बच्ची को बिठाना है। तो दीदी ने उनको कहा, ये बच्ची तो बंधेली है, इसकी माँ छुट्टी नहीं देगी, इसका बाप ज्ञान में चलता है, पक्का ज्ञान में चलता है। तो दादी ने कहा, इसके बाप को बुलाए। और क्या कहा दादी ने बाप को, वो पता नहीं। दादी उनके साथ बैठी, परंतु उस दिन से हमारे पिताजी ने हमको छुट्टी दे दी। तो बंधन भी कैसे टूटा, जैसे मक्खन से बांध। और दादी ने दीदी को उसी दिन से कहा कि मैं जब तक यहाँ हूँ, इस बच्ची को यहाँ रखो, मैं स्वयं ट्रेनिंग दूंगी। तो मुझे याद है शुरू में ही 1 महीना दादी के साथ रहना। आप सोच सकते हो कि दादी के साथ 1 महीना रहना, दादी जो अथक दादी है, कभी थकती नहीं,
यहाँ से 5 घंटा ट्रैवल करके जाएगी तो सीधा क्लास में जाएगी। ऐसी दादी के साथ रहना और ट्रेनिंग लेना, तो वो जैसे कि मेरे लिए एक बूंद बन गया। क्योंकि लोटस में रहना माना अथक सेवादारी बनना। कभी कोई रात को आता है, कभी कोई दिन को आता है, कभी कोई 24 घंटे में 7/24 आवर्स सेवा देना, अर्थात यहाँ रहना। तो वो संस्कार दादी ने उस 1 मास के अंदर जैसे कि कूट कूट करके भर दिया। तो उस वक्त हमें दादी के साथ रहने का चांस मिला। सवेरे शाम दादी को जो भी गेस्ट मिलने आते थे, फॉरेनर्स की सीजन थी, फॉरेनर्स आते थे, उनका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी दादी को ट्रांसलेशन, ये करते, सबको मिलाते। और उस वक्त जो सेवा केंद्र लोटस खुलने वाला था, दोपहर को उसकी खरीदी करना, एक एक चीज की खरीदी खुद करना। तो दादी शारदा दीदी, जिसको आप स्टेज पे देखते हो, वो साथ में होती थी। तो हंसते हंसते मुझे कहती थी, आजकल का फैशन है ना, लड़कियां खुद का दहेज खुद बनाती है। तो आप भी आजकल के हो ना, इसीलिए आप खुद का दहेज बनाओ। मतलब सेंटर पे जो भी चीज चाहिए, छोटे से लेके सुई से लेके सब कुछ, तो वो बैठ करके खुद खरीदना, सोचना क्या चाहिए, तो वो सब कुछ किया। और ऐसे ही बाबा के घर में आना हुआ। 89 में बाबा के घर में आए। 89 में ही दादी के अंदर में ट्रेनिंग ली। लेकिन जैसे ही हम आए ना, ऐसे ही जो भी सेंटर पर आता था, सरला दीदी को एक ही बात कहता था, आपने इस बच्ची को कहाँ से उठा के बिठाया। तो उस वक्त मुझे संकल्प चलता था कि 12वीं कक्षा में मैं जो थी, बाबा ने मुझे वरदान दिया था कि ये बच्ची रेडी ब्रह्मा कुमारी है। तो सबको वही फीलिंग आने लगी। मेरा बचपन सब भूल गए, मेरा कुमारी जीवन भूल गए, कुमारी जीवन की सेवा भूल गए, क्योंकि मधुबन में जाते थे, म्यूजियम में, ओम शांति भवन में समझाने की सेवा करते थे, मास रहते थे, वो सब कुछ भूल गए। सभी आकर यही क्वेश्चन पूछते थे, दीदी को आपने इसको पकड़ के कहाँ से बिठाया। तो सबको ऐसे ही भाषणा आती थी कि ये रेडीमेड कहाँ से पीस उठा के रख दी है। और सचमुच वो भाषणा हमको भी आती थी, क्योंकि हमको भी लगता था ये सब आर्ट तो हमारे अंदर थी ही नहीं, ये सब क्वालिटीज तो हमारे अंदर थी नहीं, कभी कुछ काम नहीं किया था, कभी चम्मच नहीं उठाया था, लेकिन वो सारे सेंटर को संभालना और खुद सेंटर सजाना। तो मैं कहूंगी कि मेरा सौभाग्य रहा शुरू से ही दादी जानकी के पालना में पलने का। हमेशा दादी मुझे याद दिलाती थी, भारती तेरे को याद है, तेरा भाग्य मैंने लिखा है, तेरी जन्म पत्री ही मैंने बनाई है। दादी ये शब्द कहती थी, तेरी जन्म पत्री ही मैंने बनाई है। तो मुझे भी होता था कि सोचो दादी जानकी जिसकी जन्म पत्री बनाएगी तो कैसी बनाएगी। तो मुझे भी होता था कि संसार के अंदर कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और एक बात याद रहती थी, जो दादी हमें सिखाती थी कि कभी ना नहीं करनी है, नास्तिक लोग ना करते। तो हमने कोई भी कार्य में मना नहीं किया, चाहे आता है चाहे नहीं आता है। आप कहेंगे तो कोशिश कर लेंगे, कर ही लेंगे। लेकिन दादी ने भी हमारे अंदर ऐसी उम्मीदें रखी,
हमारी सरला दीदी ने भी ऐसी उम्मीदें रखी कि जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था हमारे लिए, वो हर चीज पॉसिबल हो जाती थी। जैसे सरला दीदी कई बार कहती थी, भाई मुझे ये विंग के फोल्डर्स बॉम्बे भेजने हैं, आप जाके कैसे भी करके भेजो, क्योंकि एयरपोर्ट पे सेवा करते थे। तो हम कहते थे दीदी 10-15 मिनट पड़ी है फ्लाइट जाने में, हम अभी किसको मिलेंगे, किसको रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे जाएगा? लेकिन दीदी कहती थी चले जाओ, तो हम चले जाते थे। पर देखते थे लास्ट पैसेंजर कौन? पायलट, जो फ्लाइट का पायलट है, चलाता है फ्लाइट, वो अंदर जाता था और उनको रिक्वेस्ट करते थे, भाई हमारा ये बॉम्बे में एयरपोर्ट पे ही भाई है, इसका नंबर ये है, आपकी फ्लाइट लैंड होगी, हम उसको मैसेज देंगे, अंदर आके आपसे कलेक्ट कर लेगा, आप इतना पार्सल लेके जाओ ना। और वो लेके जाता था। तो वर्चुअली जो चीजें इम्पॉसिबल थी, जैसे कहते हैं ना कि बाबा मम्मा को अगर कुछ भी कह दे लास्ट मोमेंट पे भी, वो हलवे वाली कहानी सुनते हो। तो मम्मा कभी मना नहीं करती थी। तो ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि कैसे दीदी ऐसे ऐसे कार्य भी कराती थी। और ऐसी शक्तियां जानकी दादी ने भी हमारे अंदर भरी, जो हम दादी जानकी के लिए सुनते हैं, दृढ़ता की देवी है। दृढ़ता में कभी हार नहीं खा सकती, और दादी जो कहती है वो होता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम हैं। दादी हमें जो कहती थी, जैसे कहती थी हम वैसे करते थे, वो चीज हो जाती थी। जब हम लोटस में सेवा में आए तो हमको एयर टिकट देखना नहीं आता था कि फ्लाइट का टाइम कब है, क्या है, कुछ नहीं आता था। लेकिन दादी ने अगर वो सेवा दे दी तो वो कैसे आ गई, कौन सिखा के जाता था पता नहीं, वो सेवाएं हो जाती थी। एक बात मैं सुनाती हूँ। एक बार लोटस के इलेक्ट्रिक बिल का उल्टा रीडिंग हो गया। उल्टा रीडिंग हो गया तो 5-6 लाख रुपया बिल आ गया। इतना छोटा सा सेंटर 5-6 लाख बिल आए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो हमने एप्लीकेशन तो की, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये बिल तो भरना ही पड़ेगा, बाद में आपको वापस मिलेगा। लेकिन दादी को पता चला ये बात, तो दादी ने मुझे उस वक्त ही कहा, भारती ये तो सारे मधुबन में चर्चा हो रही है, 5-6 लाख लोटस का बिल आया है, ये कैसा होता है? मैंने बोला, और दादी हमने चेक तो कराया है, लेकिन लगता है कुछ उल्टा हुआ है। तो बोले उल्टा हुआ है नहीं, जब भी कुछ ऐसी बात समझ में आती है, आप स्वयं जाओ, किसी को भेजो नहीं, वो काम हो जाएगा। और तो वो काम होने लगता था। रिवाइज हो गया बिल। कहने का भाव कि दादी जो कहती थी, ट्रांसपोर्ट का मुझे ग भी पता नहीं है, कहाँ से गाड़ी की जाती है कहाँ से नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट, एयरलाइंस का पता चल गया, लेकिन उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट तो वो भी कुछ पता नहीं था। अचानक दादी ने कहा कि आपके यहाँ कोई भाई नहीं है जो कर सकता है? तो हमने कहा कि भाई यहाँ तो स्टूडेंट ही कहाँ आते हैं, हमको सेवा करना तो अलाउड ही नहीं है। तो दादी ने कहा ऐसा हो सकता है, तुम नहीं कर सकती? तो हमने कहा दादी कोशिश करेंगे। दादी ने कहा कोशिश नहीं, करो, हो जाएगा। तो जो चीज का बेसिक नॉलेज भी नहीं होता था, और दादी कहती थी और हो जाता था। मुझे याद है जब छोटा सा मकान था, इतने सारे लोग आते थे, रात को कहाँ सोएंगे, 2 कमरे होते थे मुसीबत से। तो हम लोग क्या करते थे, आंगन में चेयर बिछा के रखते थे, 50 चेयर डाल दी। तो लोग क्या करते थे, पूछते ही नहीं थे, देख रहे घर छोटा है, क्या क्या कर, कहाँ देंगे जगह। तो वो लोग अपने आप ही बैग बाजू में रखते थे, एक कुर्सी पे बैठते थे, एक कुर्सी पे पैर रख के सो जाते थे।
तो कैसे काम चलता था और इतना प्यार से चलता था, इतना हमको भी सुकून मिलता था, हर कार्य हम कर लेते थे। एक बार तंग होकर के, दादी ये क्या, बेचारे पैसेंजर ऐसे सोए हुए हैं, तो एक मकान और नहीं लेना चाहिए बाजू वाला। तो दादी ने हमको अपनी कहानी सुनाई पूना से लंदन तक की, कि कैसे हमने एक घर में, एक ही कमरे में, वही किचन, वही क्लासरूम, एक गिट्टी में से भी गिट्टी खिला करके, पालना दे करके, वहां जो सिंधी विदेश में रहते थे उनके मकान की चाबियां रखी थी। तो हमने भी दादी से सीख लिया कि भले एक मकान है लेकिन आजू बाजू के 4-5 मकान, उनके ऊपर का हिस्सा खाली रहता था, उनकी चाबियां हमारे पास रहती थी। तो दादी ने जैसे एक एक चीज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। तो 7/24 आवर्स तो काम होता था, लेकिन हमको कई बार 18-18, 19-19 घंटे भी काम करना पड़ता था। मुसीबत से 5 घंटा दिन में आराम मिलता था, कई तो बाद 4 घंटा भी आराम मिलता था। तो ऐसी लाइफ कांस्टेंट जीना, 1-2 दिन की बात नहीं, कांस्टेंट जीना, और फिर भी एयरपोर्ट पे सबको रिसीव करना और चीयरफुली रिसीव करना, जैसे सामने वाला मिले और उसकी थकान उतर जाए। तो वो दादी सिखाती थी। कितने भी बीच में प्रॉब्लम्स आए, पानी खुट गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कुछ भी हुआ, कैसे भी हुआ, लेकिन उसको सॉल्व करते करते सब कुछ काम करना। क्योंकि सेवाधारी तो रख नहीं सकते 2 कमरे के अंदर। अगर कोई बीमार हुआ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो भी वो 2-4 जनों को ही संभालना है, सभी को। एयरपोर्ट को भी संभालो, उसको भी संभालो, उसको भी संभालो। तो जैसे कि एक एक चीज की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर पर रह करके मिली। वो छोटा सा मकान तो ऐसा था कि जगदीश भाई साहब वहां आते थे, गाड़ी से उतरते थे, इतने फ्रेश, फिर हमको कहते थे जैसे पंछी अपने आशियाना में आ गया। अब इतना छोटा सा घर, वो क्या आशियाना, लेकिन कहते हैं ना, घर तो घर होता है, और ये तो घर भी है, गुरु का दर भी है। तो ऐसी भाषणा वहां सेंटर से आती थी, और हमको भले कुछ नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर आदि कुछ होते नहीं थे इतने, तो हम 2-3 जने भी मिल करके कोई भी चीज कंप्यूटर में सीख करके करते थे। तो भाई साहब देखते रहते थे, भाई साहब लिखने का बहुत शौक था और लिखवाते भी थे, तो कहते थे ये लेख मुझे प्रिंट करके दो ना। अभी उतना तो आता भी नहीं था, हम लोग टाइप करे, प्रिंट निकाले, ये करे, लेकिन किसको लिखना आता था, किसको प्रिंट निकालना आता था, ऐसे करके 2 बहनें मिल करके सब काम कर लेती थी। तो भाई साहब कहता था, अगर मुझे दादी पूछेगी ना कि थियोरेटिकल टीचर्स ट्रेनिंग तो मधुबन में मिलती है, लेकिन मैं कहूंगा दादी बहनों को लोटस में भेजो, जहां पर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। सब मिलजुल करके, किसी को भी ना नहीं करते, लेकिन वो काम पूरा करके देते, कभी मना नहीं करते। एयरपोर्ट पे रिसीव करने हम, तो खिलाने में भी हम, और छूट गया तो बना के देने में भी हम लोग। तो ऑल इन वन। आज तो लोटस आप आएंगे तो लोटस के 3 मकान को देखकर और 40 जने के स्टाफ को देखकर, जो 40 जने का स्टाफ आज कार्य कर रहा है, वहां हम 4 जने का स्टाफ उतने ही मेहमानों को संभालते थे। उतनी छोटी सी जगह में उनको इतना संतोष मिलता था, और कहते थे कि स्वर्ग है तो यही है।
वैसे भी अहमदाबाद को गेटवे टू आबू कहा जाता है, तो वो कहते थे लोटस गेटवे टू हेवन आबू है। क्योंकि जो आस्था स्वास्थ्य हमें वहां मिलती है, जो प्यार हमें वहां मिलता है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ लोटस से शुरू होता है। तो वो प्यार, वो अपनापन, एक फैमिली की भावना, दादी और वरिष्ठ जो भी यहाँ आते थे, जगदीश भाई, निर्वैर भाई, गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, तो इन्हों के सानिध्य में रह करके हमने सीखा। यहाँ तक दादी जानकी ने ये भी सिखाया कि 24/7 डेज आप लोग भले सेवा करते हो, सेवा सेवा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ योग भी मिस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एयरपोर्ट पे जाके गीत बजा के गाड़ी में बैठ के अमृत वेला करते थे। और दादी हमेशा यहाँ आती थी, हाथ पकड़ करके चक्कर मारती थी और कहती थी आज की मुरली पढ़ी है? फिर मैं कहती थी दादी टाइम ही नहीं मिला। तो दादी एक चीज सिखाती थी कि आप ऐसे करो, मुरली को अपने तकिए के नीचे रखो। जब भी सारे दिन में एक बार भी अगर आप सोने जाते हो, पहले मुरली को पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, फिर सो जाओ। पर पढ़ने की आदत रखो, क्योंकि सुनने का तो समय ही नहीं था। परंतु भले सुनने का, मुरली सुनने का समय नहीं था, लेकिन हमें वरिष्ठों के, हमारे आदि रत्नों के, हमारे दादियों के जीवन को प्रैक्टिकल में देखने का अनुभव हमें मिला। वो हमारी पाठशाला थी, वो हमारी पढ़ाई थी। तो उनको भी ये देख करके दया आती थी कि ये लोग इतनी सेवा करते हैं, आते जाते एक पॉइंट जरूर सुना के जाते थे, जरूर सुना के जाते थे। और सोचा देखा जाए तो एक करके भी सागर भर जाता है। तो एक महारथियों के जीवन की एक विशेषता देख करके भी हमारा जीवन भी गुणों का गुलदस्ता बन सकता है, अगर हम बनाना चाहें तो। और अगर बनाना ना चाहे तो उनके सानिध्य में रहते हुए भी कहते हैं दिए तले अंधेरा। तो अगर हम वो दृष्टि रखते हैं, और क्यों नहीं होगी, जब पालना देने वाली इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो और प्रैक्टिकल पालना देने वाली इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो जीवन तो ऐसे गुजर जाता है, ऐसे गुजर जाता है। मैं कहूंगी कि एक बार मुझे भाई साहब जगदीश भाई ने पूछा कि आपको बहुत बड़ी समस्या कभी आई है? बहुत बड़ी समस्या कभी आई है? तो मैंने उस वक्त सोचा कि समस्या भी होती है क्या? बल्कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई थी, और यज्ञ के हिसाब से तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसको भी मैंने ऐसे पास किया, सिर्फ दादी जानकी का हाथ था, साथ था, और वो भी वो लंदन में, मैं अहमदाबाद में। तो कैसे पानी की तरह निकल गए। तब मैंने भाई साहब को ऐसे जवाब दिया, नहीं मेरे जीवन में तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई। तो भाई साहब मेरे सामने देख करके हंस रहे थे और कहने लगे, उनके मुख के बोल थे, महारथी हो और समस्या ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक सेकंड के लिए हमने सोचा, महारथी यहाँ है ही कौन जो समस्या आएंगी? हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो दादियां कहती है, जो दीदियां कहती है, वही करते हैं, हमारे पास कहाँ से आएगी समझ। परंतु उसके बाद हमको पता चला कि इसको भी समस्या कहते हैं। ये भी एक समस्या थी जो ऐसे चली गई। मैं अगर अभी का एग्जाम्पल दूं, स्वास्थ्य का पेपर आया और L4 L5
में तकलीफ हुई तो उठा भी नहीं जाए, पलंग से उठते भी 20 मिनट लग रहे थे। तो वो स्थिति देख करके और 2-4 मिलने आए, उन लोगों ने तो ऐसे सुनाया, इसमें तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, हम तो रोटी भी बेल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे भी हुआ यार, ये तो बैकबोन है, बॉडी का मेन पार्ट है, अगर वही बैठ गया तो जीवन खराब हो गया, क्या हो सकता है। परंतु फिर मैंने कहा भाई तुम उठ के बाहर जाओ, ऐसी बातें हमको नहीं सुनाओ। और सचमुच हम कहें कि ये समस्या आई लेकिन ऐसे चली गई, ऐसे चली गई जैसे बाबा ने अपनी गोदी में संभाल करके रखा, बाबा ने अपनी गोदी में पाल करके रखा, ऐसे ऐसे झुलाया, ऐसे कहेंगे, सिर्फ रखा नहीं लेकिन झुलाया। ऐसा हो गया कि अभी तक जो इतना शांति से निश्चिंत होकर के योग करने का टाइम है वो अभी तक नहीं मिला था, क्योंकि कोरोना काल में भी यहाँ सेवाएं चालू थी, ऑनलाइन सेवाएं भी चालू थी। तो ऑनलाइन सेवा में भी बुद्धि मगज काम करता है, उसमें जाता है, लेकिन इस समय 1 मास के लिए जो बाबा ने डिटैच कर दिया सेवाओं से और जैसे सभी से, और इतना अच्छा योग लगा, इतना अच्छा योग लगा, शायद ही कहीं जीवन में इतना कनेक्टेड बाबा से कि बिछड़े ही नहीं, इतना कनेक्टेड। और बाबा ने ऐसा अनुभव कराया कि जिस व्यक्ति की जब जरूरत थी, डॉक्टर की जब जरूरत थी तो डॉक्टर आ गया, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत थी तो फिजियोथेरेपिस्ट आ गया, और किसी मशीनरी की जरूरत थी रिलैक्सेशन वाली तो वो मशीनरी हाथ में आ गई, कोई सामने से चल के दे गया। तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि बाबा अपने सेवाधारी बच्चों को, और वो भी निस्वार्थ सेवाधारी बच्चों को, सच्चे सेवाधारी बच्चों को अपने गोद में संभाल के रखता है और इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसका एक बाल भी बांका होने नहीं देता है। तो सचमुच मैं कहूंगी, जो गांधी जी कहा करते थे वर्क इज वर्शिप, हमारे लाइफ के अंदर भी यही स्लोगन रहा है, वर्क इज वर्शिप। हमारे काम से बाबा दिखाई देना चाहिए, हमारे व्यवहार से बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए, हमारे गुणों से बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए। मुरली पढ़कर एक जगह योग कर कर बाबा नहीं दिखाई देता है, प्रैक्टिकल व्यवहार में बाबा आना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ है तो मुझे ये याद आना चाहिए वो बाबा का बच्चा है, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको मुझे मदद करनी है। और उस वक्त मैं कहूँ नहीं मेरा तो योग का टाइम है, मैं बैठ जाऊं, तो वो बाबा का बच्चा नहीं है, वो प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। ये हमने सरला दीदी से भी सीखा। सरला दीदी कर्म योगी थी, कभी बैठ करके योग नहीं करती थी, लेकिन हमेशा उसका योग बाबा से लगा रहता था। वो जो भी डायरेक्शन देती थी जैसे कि उसके थ्रू बाबा दे रहा है, दादी जो भी डायरेक्शन देती थी उसके थ्रू बाबा दे रहा है। तो सचमुच आज बाबा भी कैसे सिखाता था, अपने कर्म से सिखाता था। खुद लड्डू बेल बनाता था तो बड़े बड़े घर की माताएं बहनें भी वहीं आकर बैठ जाती थी प्यार के कारण। तो सचमुच हमें अपने कर्मों से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा जो कहता है सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। भले बड़े हैं तो कभी किसी को बता भी दिया, डांट भी दिया, लेकिन उसी समय भूल जाना है, उसी समय भूल जाना है। और नेक्स्ट टाइम वो व्यक्ति सामने आता है तो वो चीज मुझे याद नहीं आनी चाहिए।
वो चीज मुझे याद नहीं आनी चाहिए। वो आत्मा, वो बाबा का बच्चा, वो ईश्वरीय परिवार का है, ये बात ही मुझे याद आनी चाहिए। तो 1 घंटा तो हो गया है समय, लेकिन 50 साल ज्ञान में और 32 साल बाबा के घर में रह करके और अनुभव 1 घंटे में सुनाना पॉसिबल तो नहीं है। अगर एक एक दादी की मैं विशेषता भी सुनाऊं तो एक घंटा तो कहाँ बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं सार में यही कहूं, मैं एक बाबा का सच्चा सेवाधारी बच्चा हूँ। ये स्वमान में रह करके जो भी जिस वक्त भी जो भी सेवा सामने आती है उसमें एवर रेडी रहना, तो अपने जीवन को सरल बनाना। कोई समस्या आने का प्रश्न ही नहीं है। अगर आई भी तो सुलझाने वाला बाबा है, क्योंकि हम तो निमित्त मात्र सेवाधारी है। अच्छा, ओम शांति। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी जी, मैंने सुनते सुनते समय चल गया और सुनने की इच्छा रह गई, इसलिए तो अगले दिन में समय मिलेगा तो बाबा ऐसा करें तो हमको फिर ही मिले जुले क्लास मिलना चाहिए। तो मैं तो इतना ही बात कहूँ, ज्यादा नहीं, और कोई कोई भाई बहन को दे देते और कहेंगे कैसा लगा। ओम शांति। गोपाल भाई, ओम शांति। गोपाल भाई, गोपाल भाई। हाँ भाई, ओम शांति। भवनी ओम शांति। दीदी जी ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। दीदी जी बहुत बढ़िया क्लास, इतना शानदार क्लास। तो हमको लग रहा था कि आपने जो अनुभव बनाया, जो रेडीमेडी ब्रह्म कुमारी से लेकर आपने कीपरी पे अभी लास्ट बार उस तक मैंने सुना है, और दादी जानकी जी का साथ हाथ और साथ आपका मेन से बाबा का हाथ साथ आपने जो काम मतलब कर्म माध्यम में आप बाबा को प्रत्यक्ष करने का जो संकल्प लिया था, हमारा फरिश्ता ग्रुप को आपने जो आज सुना है, हम भी ये संकल्प करते हैं, हम भी कर्म करके बाबा को प्रत्यक्ष कराएंगे। बहुत बढ़िया क्लास, शानदार। जो भी भाई बहन हमने सुना है वो सौभाग्यशाली है। तो दीदी जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा को भी रिक्वेस्ट करते हैं और जोगी भाई को भी करते हैं कि आपका क्लास बार बार, कम से कम आपका जो अनुभव आपका 50 साल का हम सुनना चाहते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं दीदी जी, और बाकी हमारा भी थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और हमारा फरिश्ता ग्रुप का थोड़ा सौभाग्य बनेगा। इसलिए बहुत बहुत रिक्वेस्ट करते हैं दीदी जी, आप दोबारा क्लास करके हमको आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा रिक्वेस्ट है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति मनोज भाई। ओम शांति मनोज भाई कहबे। मनोज भाई, मनोज भाई है ना? मनोज भाई का म्यूट खुला है। मनोज भाई, ओम शांति संजय भाई। ओम शांति संजय भाई। ओम शांति संजय भाई। ओम शांति दीदी जी। और दीदी जी, आज ऐसा लग रहा था जैसे हम दादियों से सुनते थे डायमंड हॉल में, या दादियों की क्लास कहीं भी। मैं दीदी दिल्ली सत्कार भवन से बोल रहा हूँ, संजय भाई। यहाँ 15 साल से सेवा दे रहा हूँ। और श्याम सुंदर भाई जो है वो, हम उड़ीसा से हैं, श्याम सुंदर भाई और हम दोनों एक ही सेंटर से दीदी। और दीदी, आज लग रहा था जैसे दादियों के सामने हम मम्मा बाबा के, साकार बाबा के जो अनुभव सुनते थे, वैसे लग रहा था आज दादियां तो हमारा सामने, बस एक ही दादी है हमारे रतन मोहिनी दादी। आज लग रहा था जैसे हम
दीदी से नहीं, दादी से सुन रहे हैं। और आपने दीदी जैसे बाबा के बारे में दादियां सुनाते थे, ऐसे आज आपने दादियों के बारे में हम सब आपसे सुने, दादियों से क्या क्या आपने पालना लिया है। और बहुत सुन के लग रहा था जैसे और सुने दीदी, आपने बोला था कि 50 साल का जो अनुभव आप ये 50 मिनट भी नहीं हो सकता। और ऐसे आप बोल रहे थे गोपाल भाई, दीदी हम आप चाहते हैं कि बार बार आपका जो क्लास आए, हमको सौभाग्य मिले सुनने के लिए। आपका 50 साल का जो अनुभव हम सुनना चाहते हैं दीदी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम सुंदर भाई का, जोगेंद्र भाई का, दीदी हमारे सभी फरिश्ते ग्रुप के सभी फरिश्तों को धन्यवाद। और दीदी ने पहले शुरुआत में बोला था कि ये फरिश्ता ग्रुप फरिश्ता बनने वाले हैं। बाबा का भी वही महावाक्य था कि उड़ाने वाले हैं, उड़ीसा वाले। तो दीदी आप हम सबको आपके अनुभवों से, आपकी शिक्षाओं से हम सभी फरिश्तों को आप ही उड़ाएंगे मंगूसाओं से, और बाबा का प्रत्यक्षता करेंगे। जैसे आपने बोला था हमारे कर्म से ही बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो हम चाहते हैं दीदी आपका क्लास बार बार सुने। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संजय भाई जी, गीता बहन जी बोले। गीता भाई। हाँ दीदी, ओम शांति। बहुत बहुत मैंने अशेष धन्यवाद आपको। आज जो आपने जो अनुभव के आधार से क्लास कराए, ये बहुत पावरफुल था, बहुत मैंने दिल को छूने वाली क्लास था। और हमें भी बहुत शिक्षा मिली है। आप कर्मों योग के आधार से कैसे गुण का दान दिया जाए, वो भी अनुभव के आधार से आपने बताए। कितना भी आपकी माने बात को भी कम पड़ जाएगा, ऐसे तो लग रहा था आप बोलते जाए हम सुनते जाए। तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लिए 2 शब्द कहूंगी। फानुस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, फानुस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, वो समा क्या जाने जिसको रोशनी खुद खुदा करे। ज्ञान की गहराई में जाते हैं आप, अनुभवी बन सबको अनुभव कराते हैं आप। दिल को छू लिया बोल आपकी, हमारे लिए दीदी फरिश्ते हैं आप, हमारे लिए दीदी फरिश्ते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। फिर बार बार ऐसे आप आइए, हमें भी अनुभव की आधार से अनुभवी बनाइए। तो ये आपको रिक्वेस्ट है। और बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और फरिश्ता ग्रुप का भाई बहन और योगी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गीता बहन। धर्मराज भाई, ओम शांति। धर्मराज भाई के। भारती बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। हम तो यही कहेंगे, भारती दीदी जिंदाबाद। हमेशा फरिश्ता ग्रुप को गाइड करते रहिए। भारत माता की जय, भारती दीदी का जय। ओम शांति। ओम शांति। हो गया हाजी। तो हमारा श्याम सुंदर भाई बाबा ऐसे बड़ा क्लास इको हो रहा है। बहुत किसी श्याम सुंदर भाई। ओम शांति। ओम शांति। इधर ओम शांति। हेलो, इको हो रहा है। अभी ठीक आ रहा है? ओम शांति। इधर से करता हूँ, यहाँ से करता हूँ। थैंक यू सभी को, बहुत धन्यवाद। आप लोग बोला है और उसमें आ गया था कि आप सब है ना, जोगेंद्र भाई और सब भाई सबको ओम शांति। आप सबने भारती दीदी को ये कर दिया, इसमें सब में आ गया। आप लोग इसमें समय सहयोग दिया। ओम शांति। तो हो रहा है। हाँ, ओम शांति जोगेंद्र भाई। कौन तो
हाँ ମୁଁ କହିଲି आप सभी ଆପଣ ମାନେ କହିଥିଲେ अभी इको होतला इठी बंद करदेले ଏବେ दीदी हाँ बंद है लैपटॉप पे चलता ना। आप सभी ने भारती दीदी का क्लास सुने और आपने बहुत मैंने जैसे ठीक है आज ऑनलाइन पूरा कुछ भी तकलीफ नहीं रहा, कंटिन्यू पूरा कांस्टेंट अच्छी तरह से बाबा की ये से बहुत आज माने सफल रहा सेवा, कुछ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा। और इसलिए खास विशेष जोगेंद्र भाई और फरिश्ता ग्रुप सभी को मेरे तरफ से थैंक्स। और दीदी तो आप लोग तो थैंक्स दे दिया, और ओडिशा वाले जितने भाई बहन है सब दीदी को भी थैंक्स दिए, सब सुखमों से जो भी है प्रत्यक्ष बोल के माध्यम से उसी में मैं भी समाई हूँ। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू जोगेंद्र भाई जी। हाँ हाँ भाई ओम शांति भौणीकर कटि जाइछि नै कि? हाँ कटिगला टिके से इको है बार बार इको शब्द आसला ना से इकोटा कौन होगा तो से लैपटॉप टा बंद करदेले, लैपटॉप चलता। अच्छा अच्छा आज्ञा आपण बहुत किए कहते भन से लैपटॉप रे इको आवाज बहुत आसला, डबल आवाज सुबिला खाली। हाँ सेपट हैला कि एपट हैला सेटा बंद कर फोन काट देले सेपट का हला जे आपण जो बोलिला अलगु कोन हेला। हां हां बंद कर दे तो मोर तो ऑन थला ऑलरेडी। हां मोर ऑन थला ऑलरेडी मु लाइन में थली। अच्छा म्यूट खोलो हैथला। हां मोर जे तो खोले मु काले लैपटॉप पास बसि जा शायद सेम हैला इको हैला लैपटॉप पाखर हम स्पीकर चालू सेति में हैला। हां हे शायद आगे करी मु सब जा बंद करी करी आसिली तापर आपण वीडियो काटी देले आदर खोली गेली भाई लाग आपण कर देले नि मोर वीडियो टा काटी देले कि आपण काटी दी वीडियो सब बंद कर दी? नहीं नहीं वीडियो थला ना अछि मोर देखी। अच्छा एबे भी चली ना कोन? हां अच्छा फोन के देखि परछन वीडियो करना हो ना, वीडियो करना दियो। अच्छा अच्छा नहीं मु तो लाइन ऑलरेडी थली अछि, वीडियो रे मु अछि। आपण से बहुत बढ़िया ठीक अछि। हां बहुत बहुत धन्यवाद। आ समय तो हिसाब से हम एटा ऑनलाइन को रखिबा दीदी थिले आ टिके किछि आलोचना करि थांते तो दीदी को हमर अनुरोध रहला जे पुणी आगो को ए भली क्लास करिवा पई त आगरो प्रथम रु ही कहितली। हां तापरे समस्त भाई बहन माने किछि किछि मते कहिसंती आगो को हमको ए भली क्लास मिलिबो जदी बहुत भलो होबो बोली हमें अनुभव करछु। निश्चिंत करंतु हमको किछि क्लास मते मिलिबा दरकार। मु ठीक देखो मु ठीक निद हो जाइथला मत भाई ना मु ठीक 3टा बजले फट रे मोर निद खुली गला। मु आसो से 2 मिनिट एपटर भाई सेटिंग कर देथले से भाई पुनी मते सब पे चली गले जे कंप्यूटर सेटिंग कर देथले लैपटॉप से सर्विस जॉब रे आस्तले खास क्लास पे। आगे ओम शांति। हां थैंक यू ओम शांति। हां ओम शांति। एसी चालू है आज्ञा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। देख पारछी? हां हां देखियो मेरे को देख रहे हो? हां आज तो बहुत बढ़िया क्लास चलला। बहुत अच्छा अच्छा बहुत भलो क्लास हैला। हां बहुत अच्छा एठी हमर एटा मीटिंग रूम ता देखन। आज्ञा आज्ञा एठी सब क्लास ऑनलाइन रे। हां हां देखाउची आपन को? हां 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 एटा मीटिंग रूम ता हमर। एठी दीदी बसतले एठी लैपटॉप रे हम सेटिंग करते। घड़ी ता दीदी को आगे मु रखी थली देखा घड़ी देखो। हां मु आनी रखी थी। हां दीदी आपण घड़ी ता जति नै कि नुचे देथांता हम का 10 मिनिट मिलियाता। हां नहीं नहीं से हम कोट आपण को टाइम अनुसार कहैतला दीदी को हां टाइम इंपोर्टेंट सब समय दरकार। हां आगे हां समय सब हमठो सिखिबे ना हमें जेमित करबा सब अन्य जैसे हम करेंगे हम इदा बड़ दीदी माने तो केबेले नेबेनी अधिका टाइम तो बहुत बढ़िया हला गोटे घंटा रे नहीं से आउ कहि थांते जहां से समय अनुसार देई ना समय अनुसार दीदी को टिके करबा कथा। आज्ञा ना फोन टी करंतु डायरेक्ट फोन करंतु से जाइछन पळेले रूम को पड़तन मीटिंग। हां पछे कथा। हेलो हां हां आगे आपण मत देखि परछन? आपण देखि परछन? आज्ञा हां देखि मत देखि परछन? हां पूरा देखुछन। अच्छा अच्छा
बहुत थैंक यू आपण मानकर जा हूँ कन्स्टांट कोडी नेटवर्क किसी तो प्रॉब्लम आसलानी स्टार्टिंग रु मु पूरा ऑनलाइन रे थली और वीडियो देखुली पाखरे बसली मते दीदी कहथले मु क्लास करी माने इ सब पाखरे मु कहल हाउ किंतु आखिटा लागि जाइथला ठीक है तीनटा जेमिति एच फटकिन बाबा दाखुले तीनटा दुई रे मु दौड़ दौड़ के आसलु से भाई जने सेटिंग करथले मु से भाई फोन पळेले तां ड्यूटी रे आस्तले से भाई स्पेशल ड्यूटी छाडी के आस्तले ऑन स्वागत कार्य पई संदेह गलु माने टिके एंती जणा हाथ को माने अनेक रहितलु तापरे से भौणी मध्ये बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करथिले बहुत भल लागला स्वागत। अच्छा अच्छा ना आपण आउ जण भौणी कोन कहथले शुभश्री भौणी कथा कहथले ना आगु गोटे जनक ना कोन कहथले प से करी बोली कहथले हां ना शुभश्री भौणी करले आ अच्छा अच्छा ना आगु जण कोन कहनथले से करजंती भलो हां सी भौणी आसीना बोधे एटा हेई पारलानी आथर को आथरे आसला बेले दबा हाँ 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 नहीं भल मु डायरेक्ट कथा नथली अचानक सकाळ आज 6टा बेले को कथा हला बेले को फोन उठे नांती तो जे बुझिथिले से भी बुझिचंती मते किंतु कहि नांती जे बुझिया वाला जने बुझिथिले मते कहि नांती मु पुणी न ताको कांटेक्ट न होई परियारु पुणी मु आथरे जण गुटिया करली एमती हेकरी जे जाग मु करथली से एती आला। अच्छा 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 आ मते से माने जदी करिसंती बेले मते कहया दरकार ना कहले न कहले हबनी ना। हां 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 तो एमती हेला एमती आकार रे ये करितला आर कल्प रे हेला तो आगे आगे ठीक अछि ड्रामा जहा छी शेयर होला भलला हां ड्रामा जहा हेला आगे आगे बता नाम एट रखबा ऑनलाइन हां हां ठीक अछि। ओम शांति ओम शांति।